पेशेंट के साथ डॉक्टर डॉक्टर। हेलो दोस्तों, स्वागत है रंगीन कहानियाँ में। आज हम एक महिला डॉक्टर की ज़ुबानी उसकी कहानी सुनने वाले हैं, जिसमें उसने अपने मरीज़ के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेला। मैं अलका आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपको अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी सुना रही हूँ। ये सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं एक बहुत ही सताई हुई औरत हूँ। मैं अमेठी की रहने वाली हूँ। मेरे पति छोटे लाल बवासीर के डॉक्टर थे। वो बहुत ही सफल डॉक्टर थे। उनके हाथ में बहुत हुनर था। बवासीर, पाइल्स, फिसेर, फेचुला का वो बहुत सफल इलाज करते थे। मेरे पति घर ही अपना क्लिनिक चलाते थे। मेरे मोहल्ले के सभी लोग मुझको डॉक्टराइन डॉक्टराइन कहकर बुलाते थे। उन दिनों मैं मेरी मोहल्ले में तूती बोलती थी। पूरे मोहल्ले में मेरा ही घर 2 मंजिला था। जहाँ मेरे सभी पड़ोसी बहुत गरीब थे, वही हम बहुत अमीर थे। हम लोग बासमती चावल रोज़ खाते थे, अच्छे महंगे कपड़े पहनते थे। मेरे घर में महंगे महंगे सोफे थे। मैं भी कभी कभी अपने पति छोटे लाल के साथ क्लिनिक में बैठती थी। मेरे पति का काम बहुत बढ़िया चल रहा था। रोज़ाना हम 8 से 10 हज़ार कमा लेते थे। कुछ दिन बाद मेरे पति के क्लिनिक पर महबूब अली नामक एक मरीज आने लगा। वो मुस्लिम था। मेरे पति कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए मैं उसके बवासीर का इलाज करने लगी। महबूब अली एक बहुत ही दिलचस्प आदमी था। वो शेरो शायरी करता था। जब भी वो मेरे पास इलाज के लिए आता था, कोई ना कोई अपना लिखा शेर ज़रूर सुनाता था। धीरे धीरे मेरी उससे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। एक दिन जब वो आया तो मैं भी बड़े रोमांटिक मूड में थी। मैंने कुछ शेर लिखे और उसे सुना दिए। महबूब अली ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे होठों पर चुम्मी ले ली। अलका जी, आप बहुत खूबसूरत है, महबूब बार बार कहता था। मुझे उससे प्यार हो गया था। मैंने उसे कह दिया। महबूब ने मुझे वही क्लिनिक में पकड़ लिया और मेरे हाथ पकड़ के मेरे दोनों मस्त मस्त गुलाबी होठों पर उसने चुम्मा ले लिया। फिर मेरे होठ वो पीने लगा। मैं उन दिनों बड़ी जवान थी। 25 साल की मस्त माल थी मैं इतनी गोरी और लाल रखी थी कि लोग कहते थे मेरे ये गाल गाल नहीं बल्कि खरबूजे है। महबूब क्लिनिक में ही मेरे होठ पीने लगा। मैंने भी कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि मैं भी उससे पट गई थी और उससे प्यार करने लगी थी। क्लिनिक में एक लंबी मेज़ थी, जहाँ मेरे पति मरीजों का इलाज करते थे। महबूब ने मुझको उसी 6 फुट लंबी मेज़ पर लिटा दिया। मैंने उस दिन गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। मेरे क्लिनिक में मेरे गुब्बारे थे जो गोलाकार और बड़े बड़े थे। वो छुपा के भी थोड़े दिख रहे थे, क्योंकि वो थे ही इतने बड़े। महबूब ने उन गुब्बारों को देखा तो उसका मन मचलने लगा। उसने आराम से उस पर हाथ रखा। मुझे महसूस हुआ कि यह सब बहुत ही जल्दी हो रहा है। मैंने फ़ौरन उसके हाथ हटा दिए और कहा, माफ़ करो, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हम बाद में मिल सकते हैं? मैं तिलमिला गई थी। मैं जान गई थी कि वो मरीज़ महबूब कबड्डी मैच खेलना चाहता है, पर मैं तैयार नहीं थी। मैं भली भांति जानती थी। मैंने मना कर दिया तो महबूब वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। मैंने सोचा थोड़ा बहुत बुरा लगा होगा, कल तक भूल जाएगा, लेकिन उसके बाद
2-3 दिन हो गए, लेकिन वो अस्पताल आया ही नहीं। मुझे चिंता होने लगी थी। मैंने रिकॉर्ड बुक से उसका फ़ोन नंबर लिया और उसे कॉल किया, तो शायद उसे पता चल चुका था कि मेरी ही कॉल है, तो उसने कट कर दिया। तो मैं सीधे उसके दिए एड्रेस पे चली गई और घर जैसे ही मिला मैं वहाँ बढ़ने लगी तो देखा दरवाज़ा खुला ही था। तो मैं सीधे अंदर घुस गई और उसे अपने साथ हाथ पकड़ के ले आई मेरे अस्पताल में। कुंडी लगा दी। वो मेरी तरफ चौंक के देखने लगा। मैंने बिना बातचीत सीधे उससे जाके लिपट गई और फिर हम दोनों बहुत ही गर्म हो चुके थे। मैंने उसे बहुत डांटा। उसने कहा, माफ़ कर दो, मुझे लगा तुम गुस्सा हो इसलिए अस्पताल नहीं आया। मैं इस वजह से बहुत बेताब हो गई थी और बिना सोचे समझे कबड्डी का मैच खेलना चालू कर दिया। मेरे डॉक्टर पति से भी अच्छी तरह से वो खेलना जानता था। पिछली बार जो महबूब कर नहीं पाया था वो अब मज़े से कर रहा था। जो गुब्बारे थे उसे वो अपने मुंह से ज़ोर ज़ोर से फुलाने लगा था। मैं बहुत मज़ा मार रही थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि जो आदमी इतनी अच्छी तरह से गुब्बारे फुला सकता है वो चिड़िया को बहुत ही बढ़िया सैर करवा सकता है। महबूब ने बड़ी देर तक गुब्बारों से खेला और उसके बाद उसको घर के पीछे के पहाड़ देखने का मन किया। फिर उसने देखने के लिए हरियाली हटा दी और पहाड़ों को निहारने लगा। उसके बाद उसने हम पे चादर ओढ़ ली ताकि हम दोनों आशिकों की रासलीला कोई ना देख सके। वहाँ मेरे अस्पताल के लॉबी में 15-20 मरीज मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मैं यहाँ अपने महबूब के साथ मैच जारी रखा। मैंने कोई फिक्र नहीं की। महबूब जल्दी से चिड़िया की सैर करना चाहता था। वो तो मानो बेताब था। उसने फौरन ऊपर की हरियाली साइड की और सीधे चिड़िया को ढूंढ निकाला और सहलाने लगा जैसे कोई फालतू बिल्ली हो। उसके बाद मेरी तो खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं भी उसका साथ देने लगी थी। फिर मैंने तीतर को पकड़ने की इच्छा दिखाई तो वो भी खुश हो गया और उसने फौरन घोंसले को निकाल दिया और तीतर निकाल के मेरे हाथों में थमा दिया। मैं भी उससे खेलने लगी और मुंह में भी डाल के देखा। बहुत मज़ा आया। मेरा दिल धक धक करने लगा। महबूब बड़ी देर तक अपनी उंगलियों से चिड़िया को नचा रहा था। मैं थी ही कुछ ऐसी कि जो भी देखता मैच खेलने की इच्छा ज़रूर करता। महबूब का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो बार बार अपनी उंगलियां चिड़िया के सर से घुमा रहा था। मैं उसकी चाल समझ रही थी। वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तड़पाना चाहता था। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं मैच के लिए तैयार बैठी थी और वो अलग ही मज़े ले रहा था। मुझसे अब बिल्कुल भी रहा नहीं गया और मैंने उसे गाली दे दी और बोला, सीधे सीधे बैटिंग कर, फालतू में ऐसे तड़पा मत। वो समझ गया कि अब लोहा गर्म है और हथौड़ा मार देना चाहिए, तो उसने अब सही मायने में बैटिंग शुरू कर दी थी। पहली ही बॉल पे मैं तो तिलमिला उठी। महबूब बड़े से बैट के साथ गजब की बल्लेबाजी कर रहा था। यहाँ मैं मैच में बिजी थी और उधर फ़ोन पे मेरे मरीज़ डॉक्टराइन करके बुला रहे थे। मैं खामोश थी क्योंकि मैं अपने मरीज़ से क्रिकेट का मैच खेल रही थी। मैं अपने प्रिय मरीज़ से गुब्बारे फुला रही थी। मैं जवाब भी नहीं दे सकती थी। महबूब फटफट करके चौके लगाए जा रहा था। मैच खेल के जब वो बाहर निकला, वो बाकी मरीज़ उसे बड़ी गौर से देखने लगे। फिर मैं उस पर्दे से बाहर निकली। कुछ मरीज़ शक करने लगे कि मैंने उस मरीज़ से क्लिनिक में क्रिकेट का मैच खेल लिया। 3 दिन बाद मेरे पति लौट आए। अब मैं घर में ही थी क्योंकि अब पति आ गए थे। अब वो मरीजों का इलाज कर रहे थे। एक दिन मेरे पति ने कैमरे में सभी सीसीटीवी फुटेज चेक की तो
उनकी आंखें ही फटी रह गई। महबूब अली और मेरी खेली गई क्रिकेट मैच पूरी की पूरी रिकॉर्ड हो गई थी उस कैमरे में। ना तो महबूब को इसकी फिक्र थी और ना मुझे इसका ख्याल रहा। मेरे पति ने उस दिन मुझे चप्पल झाड़ू से खूब मारा। बता नालायक, कब तेरा उस मरीज से टाका भिड़ा, कितने बार उससे अपना मुंह काला किया है, मुझे अपनी सब करतूत बता। मेरे पति छोटे लाल ने मेरा झोटा पकड़ के पूछा। मैंने सिर्फ एक ओवर मैच खेला है, मैंने पति को बताया। क्या तू उससे प्यार करती है, उन्होंने पूछा। मैंने जवाब हाँ दिया। मेरे पति ने मुझे 150 से 200 चप्पलें मेरे मुंह पर, पीठ, गले पर मारी। मेरा मुंह सूज गया। फिर मेरे पति ने मुझ पर लात घूसों की बौछार कर दी। मुझको उसने किसी पालतू कुतिया की तरह पीटा। 10 दिन तक मेरे पति ने मुझसे बात नहीं की। मैंने कसम खाकर कहा कि अब कभी क्रिकेट नहीं खेलूंगी। पर एक दिन महबूब मेरी क्लिनिक पर आ गया। किस्मत से आज भी मेरे पति किसी काम से बाहर गए हुए थे। महबूब रो रो कर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। मैं कमज़ोर पड़ गई थी। हम दोनों गले लग गए, हीर रांझा की तरह एक दूजे के सीने से चिपक गए। महबूब इस बार भी जब मेरे होठ पीने लगा तो मैं कुछ नहीं कर पाई। हमने फिर से वहीं पे एक छोटा सा मैच आखिर खेल ही लिया। मेरे पति ने शाम को जब क्लिनिक बंद की तो फिर से हमारी मैच की रिकॉर्डिंग उनको मिल गई। मेरे पति ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर उसके बाद मैं महबूब के घर रहने लगी और हम रोज साथ रहने लगे। तो दोस्तों, मेरी डॉक्टर मरीज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी पिछली कहानी, जिसने कैसे छात्र अपने मैडम की कमर का दर्द मिटाता है, देखो। और अगर ऐसी ही कहानियाँ समर का शौक है जो सच्चाई पे आधारित हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख दे। शुक्रिया दोस्तों।